एंजल्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ईस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आने वाले साल के लिए, अपकमिंग ईयर के लिए 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। 2025 आप लोगों के लिए कौन सी ब्लेसिंग और अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इस रीडिंग में 3 डेक यूज़ करने वाले हैं, 1 2 3। एंड इस रीडिंग को अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट फील होते हो। ठीक है, इसी के साथ हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम ऑरेकल कार्ड्स ले लेते हैं। आपके 2025 कैसा रहने वाला है आपके लिए। सो पहला कार्ड, oh my god, shot to heaven with happiness. Okay, यहाँ पे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लगी मुझे, बटरफ्लाइज दिखाई दी। जैसे एक होता है ना जिसने अपना एक वर्क कंप्लीट कर लिया है, कोकून था पहले, अभी वो बटरफ्लाई में जैसे बन चुका है और वो उड़ने को तैयार है। ये वो वाली एनर्जी है एक्चुअली में, जैसे किसी ने अपना इनर वर्क कंप्लीट किया है 2024 में। और ले लेते हैं कार्ड। ओके, यहाँ पे है रिफ्लेक्ट एंड रेडिएट योर एनर्जी। ओके, ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, थ्रू ग्रेटिट्यूड जॉय एंड एक्सपेंड। ओके, तो बेसिकली जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि आप लोगों ने ना जैसे अपना इनर वर्क कंप्लीट किया है यहाँ पे 2024 में, और आपके अभी जैसे विंग्स आ गए। 2025 आपको वो विंग्स दे रहा है उड़ने के लिए, कि तुम उड़ो, अभी पूरा आकाश तुम्हारा है। ये वो वाली एनर्जी है। ओके, तो हम बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। फार अवे प्लेसेस गेट रेडी फॉर न्यू हाइजिन। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है 2025 में ना आप एक्सपैंड हो रहे हो। ये वो वाली एनर्जी है। आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपकी कार्य करने की क्षमता है ना, वो एक्सपैंड हो रही है, वो बढ़ रही है। आपका सर्कल, बेसिकली जो आपका सर्कल है ना, वो बढ़ रहा है। मुझे वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है एक टाइम था, आपने ना जैसे बाउंड्री बना ली थी अपने पास। ऐसे एक बाउंड्री आपने बना ली थी कि नहीं, कोई आप तक पहुंच नहीं सकता। किसी चीज़ से परेशान थे, या बाउंड्री बना के जैसे अपना ही खुद काम कर रहे थे। आप कोई रिसर्च वर्क हो सकती है, या किसी तरह की एक होता है ना कि आप खुद को सिक्योर फील नहीं कर रहे थे, तो आप उस बाउंड्री के अंदर काम कर रहे थे। तो ये जो 2025 है ना, वो आपको यहाँ पे जो बाउंड्रीज है ही नहीं एक्चुअली में। यहाँ पे बाउंड्रीज है ही नहीं। यहाँ पे जैसे आप किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी, डर, फियर यहाँ पे आपके ऊपर हावी नहीं होने वाला। आप एक बहुत पावरफुल एनर्जी में नजर आने वाले हो। एक्चुअली हैप्पीनेस एनर्जी में ये बोलूंगी। यहाँ पे ये आपका हार्ड वर्क दिखा रहा है मुझे। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है ना अभी तक, जैसे जो भी आप कर रहे थे ना, हो सकता है वहां पे कहीं ना कहीं जॉय की या फिर हैप्पीनेस की या लाइट मूवमेंट की कमी हो। आप इंजॉय ना कर पा रहे हो लाइफ को। तो जैसे 2025 यहाँ पे जैसे आपको वो पंख दे रहा है कि आप उस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हो, आप उस लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। आपने जो भी बीज बोया है ना, जैसे जो भी हम पेड़ में पानी दे रहे थे पेड़ के अंदर, जैसे उसका फल आने का टाइम हो गया, वो फ्रूटेशन का टाइम हो गया, वो फल तोड़ के खाने का टाइम है ये। कुछ लोगों के लिए मुझे ना ऐसे
जैसे अट्रैक्शन की एनर्जी लग रही है कि वो आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ, मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो एक्चुअली आप अपनी तरफ। और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। यहाँ पे इस साल मुझे किसी तरह के फंक्शन और सेलिब्रेशन आपके घर में होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों की शादियाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 मैरिज का कार्ड भी हो, मैरिज का ईयर भी हो सकता है। आप अपने सोलमेट की एनर्जी के साथ हैं यहाँ पे। आप शादी आपकी हो सकती है, कमिटमेंट आपको मिल सकता है, आपकी लाइफ में कोई पार्टनर एंटर हो सकता है, मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है यहाँ पे। और जैसे फंक्शन होना, न्यू ड्रेसेस खरीदना यहाँ पे, या फिर जब जर्नी पे जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, किसी सिटी चेंज करना, इस तरह की भी एनर्जी मुझे लग रही है। और मैं कार्ड्स ले लेती हूँ आपके लिए। एक्वेरियस साइन कुंभ राशि के लिए और क्या कार्ड्स है। पेज ऑफ कप, अगेन अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, किसी तरह का प्रपोजल है, ये कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। और अगर पास्ट में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी यहाँ पे, मुझे कोई भी चीज़ ऐसी थी जो आपको परेशान कर रही थी, तो जैसे आप उनसे मूव ऑन हो रहे हो। बेसिकली ये मुझे एक न्यू पर्सन की एंट्री लग रही है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर हो सकता है, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है यहाँ पे। और देख लेते हैं, शादी की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। सेवन ऑफ पेंटिकल, अगेन जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि आप जो भी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे थे, जैसे वो फ्रूटेशन का वक्त है, ये फ्रूटेशन का कार्ड है कि जो सब्र आपने दिखाया, जो मेहनत आपने की, जो जिस पेड़ को आपने इतना पानी दिया, टाइम दिया अपने, वहां से फ्रूट्स खाने का टाइम है ये आपका एक्चुअली में। सेवन ऑफ पेंटिकल, ये हमारे ही बोए हुए बीज हैं, हमारे ही किए हुए कर्मा हैं जो हमें फल दे रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली जैसे कर्माज मैं बोलूंगी, जो भी हमने कर्मा किए हैं ना, ये उसका रिवॉर्ड का टाइम है ये। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आते हुए मुझे यहाँ पे लग रही है डेफिनेटली आपकी बहुत स्पीड आपकी, जैसे 2025 में मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत स्पीड वाली एनर्जी में रहने वाले हो। अब तक जैसे आपका जो टाइम चल रहा होगा ना, वो एक ऐसा टाइम चल रहा होगा जैसे हर काम में आपको डिले हो रहा होगा, या आप कभी कभी अपने आप को स्टक एनर्जी में फील कर रहे होंगे यहाँ पे, या डिलेज की एनर्जी में, या आप कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं आपके पास वो पावर नहीं है कि आप ये कर सकते, या अपने थॉट चक्र मुझे नजर आया कि अपनी मन की बात बोलना, ठीक है, उस जो आपकी भावनाएं हैं उसको एक्सप्रेस करना, तो शायद आप नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे कार्ड बोल रहा है कि आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाएंगे, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे यहाँ पे। अगर आप किसी को प्रपोजल देना चाहते थे यहाँ पे, आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते तो आप भी दे सकते हैं। आपकी तरफ भी कोई कमिटमेंट आता हो मुझे लग रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मनी रिलेटेड भी हो सकता है यहाँ पे कि उनको करियर में कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है यहाँ पे, या फिर आप जिस चीज का वेट कर रहे थे ना, किसी कोई चीज ऐसी हो सकती है आपके करियर को लेके, आपके बिजनेस को लेके, आपकी मनी प्रोफाइल को लेके, कि आप किसी चीज का वेट कर रहे थे यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड गुड न्यूज आपको 2025 में मिलेगी। और ये जो आपको मिलेगा ना, ये सडन है, ये ऐसा नहीं है जैसे अब तक जो चल रहा था ना स्लो स्लो डिले काम, ये वो वाला नहीं है। ये बहुत जैसे मौसम चेंज हो रहा है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है ये सडन होगा, सडन। जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना, एकदम से कोई न्यूज आपको मिल जाएगी, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, ये उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। फूल की एनर्जी है यहाँ पे,
ओके, डेफिनेटली फूल की एनर्जी बहुत लाइट एनर्जी के लिए हमें डिस्क्राइब करती है, कि बहुत लाइट एनर्जी को दिखाती है यहाँ पे, कि टेंशन को रिलीज करना है। यहाँ पे अगर किसी चीज़ की भी टेंशन थी ना आपको, नहीं इसको सेविंग करके रखना है, इसको आगे फ्यूचर के लिए सोचना है, पास्ट के लिए सोचना है, तो ये बहुत लाइट एनर्जी में इंजॉयमेंट वाली एनर्जी है यहाँ पे। जैसे कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग, मुझे लग रही है किसी हिल स्टेशन पे आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हिल स्टेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आई, तो किसी हिल स्टेशन पे घूमने जा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे पानी बहुत हो, ऐसा हो सकता है, या जैसे पहाड़ बहुत है यहाँ पे। बेसिकली मुझे पहाड़ बहुत नजर आए हैं यहाँ पे, तो जहाँ पे पहाड़ वहाड़ बहुत है, आप ऐसी जगह कहीं घूमने जा सकते हैं यहाँ पे। और देखते हैं थ्री ऑफ कप की एनर्जी है अगेन। जैसे मैंने आपको बोला था, सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है ये, फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है ये। आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, आप कोई फंक्शंस अटेंड कर सकते हैं, आप गेट टुगेदर हो सकता है, लोगों के साथ मिल सकते हैं। अगेन सोलमेट्स की एनर्जी भी है ये, शादी की एनर्जी भी है, मैरिज की एनर्जी भी है, कुछ नई जॉब आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने करियर से रिलेटेड मिल सकती है, पार्टनरशिप कुछ कर सकते हैं। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी, मतलब बेसिकली अगर आप अभी तक खुद को अकेला फील कर रहे थे ना यहाँ पे, कि आप अकेले हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये वो उसी सपोर्ट का कार्ड है, वही सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है वो लग रहा है। और आप सेलिब्रेशन के मोड में यहाँ पे जा रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं आप। कोई भी कंक्लूजन अगर आपके दिमाग में यहाँ पे चल रहा था ना, तो करूं या ना करूं, ऐसे कैसे होगा, तो वो क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, कि फाइनली क्या मुझे पता है कि मुझे अब ये करना है, और आप उसी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप ना बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है बिग पिक्चर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिग पिक्चर। जैसे होता है ना, बहुत आगे तक की सोच लेना, बहुत आगे तक का एक कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ पे ये नहीं है कि मैं 2 महीने बाद का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं 6 महीने बाद का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे वो एनर्जी है कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप जहाँ पे भी आगे बढ़ रहे हैं, आप ऐसे नहीं बढ़ रहे कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे राहत मिल जाएगी। ये वो वाली एनर्जी है कि आप बहुत आगे तक की सोच रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली कोई ऑफर, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मुझे मिलती हुई लग रही है। आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं ना, आप उसको बढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो ग्रोथ कर रहा है आपका बिजनेस। आप जॉब करते हैं तो जैसे आपकी पोस्ट इंक्रीज हो रही है, वहां पे आप कुछ प्रमोशन आपको मिल रहा है, किसी तरह का इंक्रीमेंट हो सकता है ये सन 2025 का। और देखती हूँ उनके लिए कार्ड। टू ऑफ पेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, अगेन ट्रैवलिंग का ही कार्ड आया है यहाँ पे, एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। हाँ, तो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है जैसे वो अकाउंट्स के साथ, वो अपने अकाउंट क्लियर कर रहे हैं, अपने किसी तरह के अकाउंट के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पे अकाउंट्स मुझे नजर आया यहाँ पे। ओके, सेलिब्रेशन, जैसे मैंने आपको बोला था, सेलिब्रेशन है, क्लियर डिसीजन है यहाँ पे, ट्रैवलिंग है यहाँ पे, प्रमोशन है यहाँ पे, आपका एक्सपेंड कर रहे हैं आप चीज़ों को, ठीक है, अपना बिजनेस को, वो आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्रा जैसे हील हो रहा है। कुछ लोग मुझे सोशल मीडिया के साथ जुड़ते हुए लग रहे हैं यहाँ पे, सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर किसी ऐसी चीज़ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं जो आपके थ्रॉट चक्रा के साथ कनेक्ट हो, लाइक आपकी विजडम, नॉलेज, या फिर जैसे हो गया आपकी जो आप सिंगिंग एबिलिटी जो होती है, वो सॉन्ग गाना, इस तरह की नेचर हो सकता है। या जहाँ पे हम जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए, इस तरह की एनर्जी जहाँ पे आप थ्रॉट चक्र का अपना यूज़ करते हैं, जहाँ पे बोलने का काम किया जाता है, उस तरह से आप उस चीज़ के साथ यहाँ पे जुड़ रहे हो। यहाँ पे मुझे एक ना माइक नज़र आया, जैसे आपके हाथ में माइक है और आप उस माइक में कुछ बोल रहे हो।
तो बेशक ये जो 2025 है आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला है ये, ठीक है। आप लोगों को गाइड करने वाले हो, इस तरह की एक अथॉरिटी, एक पावर आपके हाथ में आने वाली है। जैसे टू ऑफ वेंड्स की एनर्जी है ना, एक अथॉरिटी, एक पावर। अगर आप एक लोनलीनेस का फील कर रहे थे तो उस लोनलीनेस से जैसे आप एक ऐसी जगह जाने वाले हो जहाँ गेट टुगेदर हो, लोग हो, वहाँ पे सेलिब्रेशन हो। ये वो वाली 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन की एनर्जी है यहाँ पे, पीस ऑफ माइंड की एनर्जी। अगर आप बहुत दिन से पीस ऑफ माइंड नहीं फील कर पा रहे थे तो यहाँ पे मुझे लेवेंडर फील हुआ एकदम। तो पीस ऑफ माइंड की एनर्जी है यहाँ पे। एक गाइडेंस भी है यहाँ पे, मुझे एक नज़र आई है यहाँ पे कि एक समझदारी क्या होती है, ठीक है। एक बच्चा होता है जिसको हर काम चाहिए जल्दी 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 हो जाए, रिजल्ट जल्दी जल्दी आ जाए। तो यहाँ पे ये वो वाली एनर्जी है जो समझदारी के साथ चलने वाली एनर्जी है एक्चुअली। आप ना अपनी लाइफ को लेके, सिचुएशन को लेके बहुत समझदारी से बिहेव कर रहे हो। ये बच्चे वाली एनर्जी नहीं है। एक एक वो वाली बच्चे का मैं इसलिए ले रही हूँ आपको मीनिंग, जैसे एक होता है लापरवाही वाली एनर्जी। यहाँ लापरवाही नहीं है एक्चुअली आपकी। आप बहुत कॉशंस होके, कॉशंस के साथ आप कोई भी डिसीजन यहाँ पे ले रहे हो। आप बेसिकली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में फॉरवर्ड हो रहे हो, मूव हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। कोई कंक्लूजन हो सकता है यहाँ पे आपकी लाइफ में, आप डिसीजन ना ले पा रहे हो या काफी टाइम से चलता आ रहा हो कि आपको समझ ना आ रहा हो कि किसको चुनूं, क्या करूं, इस तरफ जाऊं कि नहीं जाऊं। तो फाइनली 2025 आपको बोलने वाला है कि हाँ, किस तरफ आपको जाना है और आप फाइनल डिसीजन लेके अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप क्रिएटिव वर्क करने वाले, कुछ ना कुछ क्रिएट करना नया। ये वो वाली एनर्जी लग रही है। आपके रिलेशनशिप्स में अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो रिलेशनशिप में भी जैसे मुझे यहाँ पे सुधार आता हुआ लग रहा है। एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई लग रही है आप लोगों के बीच में। अट्रैक्शन बढ़ेगा, आप एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पे जितना आप उनके प्रति अट्रैक्ट होंगे वो आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे। कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन भी यहाँ पे आ सकता है। ये वो वाली एनर्जी है। अब हम यूनिकॉर्न से भी ले लेते हैं, क्या मैसेज है यूनिकॉर्न के। 2025 के लिए अब मुझे ऐसा लगा कपड़ों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हो, नई नई ड्रेसेस लेने वाले हो। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे कुछ ब्लेसिंग्स यहाँ पे आ रही है, अपॉर्चुनिटी आपकी यहाँ पे आ रही है जिसको भी आप दिल से चाह रहे थे ना, तो वो वाली बेसिकली ये वाला कार्ड है यहाँ पे कि ये हेवन विद हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही। तो जैसे आपको बोल रहे हैं कि जस्ट ओपन योर हार्ट, क्योंकि खुशियों का वेलकम करो। 2025 बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए लेके आ रहा है। जो भी कंक्लूजन आपके दिमाग में चल रही थी, जो भी कन्फ्यूजन हो सकता है आपके दिमाग में चल रही है, इमोशनल अप एंड डाउन फील कर रहे हो, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई लग रही है। खुशियाँ फूल नजर आए यहाँ पे। अगेन यहाँ पे बटरफ्लाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हो सकता है 2025 में आपको अपने आसपास बटरफ्लाई बहुत नजर आए, या आप कहीं ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जहाँ पे बटरफ्लाइज बहुत हो, या आपके घर के आसपास बटरफ्लाइज बहुत घूमे। इस तरह की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। बेसिकली बटरफ्लाई एक ऐसी एनर्जी होती है जब हम खूबसूरती को ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास, राइट, कि हम खूबसूरत चीज़ों की तरफ देखते हैं, हमारा ध्यान वहाँ पे जाता है। ये बटरफ्लाई हमें अट्रैक्ट करती है, राइट। तो आप वो अट्रैक्शन की ऊर्जा में हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ चीज़ों को, और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं। फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। ओके, तो आपको फ्री करने के लिए आ रहे हैं। मैंने अभी जैसे आपको बोला था कि अगर आप स्टक एनर्जी में हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कहीं एक जगह फंसे हुए हो, रुके हुए हो, तो जैसे यूनिकॉर्न आपको बोल रहे हैं कि वो आपको फ्री करने के लिए आ रहे हैं अब, कि जियो अपनी ज़िंदगी, जहाँ सिमरन जहाँ जी ले अपनी ज़िंदगी। वो डायलॉग सुने, मुझे सडनली वो याद आया।
तो जैसे डोर ओपन हो रहे हैं आपके लिए नई ग्रोथ के, आने वाली अपॉर्चुनिटीज के डोर ओपन हो रहे हैं, आपको फ्री कर रहे हैं एक्चुअली। कहीं पे भी जो स्टक एनर्जी थी, चाहे आप किसी काम में फंसे हुए हो या कोई भी एनर्जी आपकी लाइफ में ऐसी रही हो जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, आपके काम रुक रहे हो, आप डिले हो रही हो काम के अंदर, कोई भी आपके काम हो ऑफिस वर्क को लेके या रिलेशनशिप को लेके, कोई भी जहाँ पे डिलेज हो रही हो यहाँ पे, तो वो डिलेज अब हटेगी और आप स्पीड ही में, बहुत स्पीड मूवमेंट में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्पीड आने वाली है एक्चुअली, मुझे ऐसे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक आया है ब्लेसिंग्स आपके लिए। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होके आपकी ब्लेसिंग्स, वही एक बीज से बहुत सारे सेब आ जाते हैं ना, तो वही एक बीज हम बोते हैं और लेकिन जब उसके पेड़ के ऊपर फ्रूट्स आते हैं तो कितने सारे फ्रूट्स आते हैं, ये वो वाली एनर्जी है। तो मल्टीप्लाई होके ब्लेसिंग्स 2025 में आपकी तरफ आने वाली है। कुछ लोगों को पोस्ट मिलती है, अभी प्रमोशन होता हुआ मुझे लग रहा है, जैसे लोग आपके अंडर में काम करेंगे। यहाँ पे आप एक ऐसी पोस्ट पे रहेंगे या कोई भी आप ऐसा काम करेंगे कि आपके अंडर में लोग काम करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब्सक्राइबर बढ़ना, फॉलोअर्स बढ़ना, आपको फॉलो करना, रोल मॉडल मानना, ये वो वाली एनर्जी है। क्लियर कम्युनिकेशन, अगेन जैसे मैंने बोला ना, सोशल मीडिया के साथ यहाँ पे आप जुड़ते हुए नजर आते हो। तो सोशल मीडिया के साथ आप काम कर सकते हो। जैसे एक इन्फ्लुएंसर होते हैं, लोग पसंद करते हैं उनकी बात करने का तरीका, उनकी वीडियो बनाने का तरीका, जो भी है, तो लोग आपको देखते हैं, देखना पसंद करते, सुनना पसंद करते हैं। तो ये वो वाली एनर्जी है। जैसे यहाँ पे लोग जुड़ते हुए लग रहे हैं मुझे आपके साथ ब्लेसिंग लग रही है मुझे। कुछ लोग यहाँ पे नया पेट अडॉप्ट कर सकते हैं 2025 में। अगर आप सोच रहे हो कि आप पेट अडॉप्ट कर रहे हैं तो 2025 में वो भी लग रहा है। सेलिब्रेशन की एनर्जी अगेन मुझे यहाँ पे लग रही है। सेलिब्रेशन हो रहे हैं आपके घर में, फूलों से डेकोरेशन की जा रही है किसी चीज़ की, नए कपड़ों के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। बेसिकली वो जो लोनलीनेस मुझे एक लग रही है कि आप लोनलीनेस में थे, अकेला फील कर रहे थे, तो उस लोनलीनेस से आप बाहर निकल रहे हैं और खुशियां आपका वेलकम कर रही है 2025 में। ओके, तो गाइज ये थी एक्वेरियस साइन के लिए, कुंभ राशि के लिए 2025। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू।